नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना। आप देख रहे हैं हिंद भारत डिजिटल। धार्मिक हो या सांस्कृतिक, धार्मिक गीत, वर्ण प्राणी, किले और संगीत इस चैनल पर। पशुपालन आदि मौसम की जानकारी हिंद भारत डिजिटल पर देख सकते हैं। आरएसएस के होस बोले ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का आरएसएस ने समर्थन किया है, जिसमें सीएम योगी ने एक जनसभा के दौरान कहा था कि बचेंगे तो कटेंगे। योगी के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने आलोचना की थी। हालांकि अब योगी के इस बयान का आरएसएस ने समर्थन किया है। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना। तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होस बोले ने कहा कि बयान का मतलब एकता लाना जरूरी है। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए आवश्यक है। हिंदू को तोड़ने के लिए लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इसे आचरण में लाना होगा। दत्तात्रेय होस बोले ने कहा कि लव जिहाद से समाज में समस्या हो रही है। लड़कियों को लव जिहाद के प्रति जागरूक करें। हमारे समाज की बहन बेटियों को बचाना हमारा काम है। केरल में 200 लड़कियों को लव जिहाद से बचाया गया है। सर, मेरा नाम पवन गौतम, दैनिक भास्कर से हूँ। 2 सवाल मेरे हैं। पहला, एक इस समय बयान चल रहा है कटेंगे तो बटेंगे, इसको लेकर आरएसएस का क्या समर्थन है? दूसरा, श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुद्दे को लेकर आरएसएस कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये अमर गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगड़ा पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे बनाए रहें तो समाज में इसके लिए केवल देखिए उपदेश से होता तो अब तक हो जाता, प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए आचरण में लाना है। अच्छी बात है, आज बहुत सारे धार्मिक और बाकी क्षेत्र के लोग इसको अनुभव से समझ रहे हैं और उसका स्वागत भी कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज की एकता ये संघ के जीवन व्रत है। हम इसका आग्रहपूर्वक कहेंगे और उसके लिए करेंगे भी। और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा, दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए। तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है। अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना, इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं। और हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती हैं, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं। तो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर जोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ता है। दूसरी बात आपने बताया कि मथुरा के संदर्भ में
अब तो न्यायालय में है, तो हम आशा करते हैं न्यायालय जल्दी इस विषय को सुलझाएं। तो एक अयोध्या के सुलझ गया है तो हर चीज़ को उसी प्रकार करना तो आवश्यक नहीं है। न्यायालय पर विश्वास रखें। अभी मुद्दा वहाँ है तो जल्दी हो। लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। हिंदू समाज में बहुत सारे धार्मिक और बाकी इसको जन जागरण कर ही रहे हैं। तो संघ भी पहले से कहा है, जो इस विषय में जन जागरण कर रहे हैं, लोगों का कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर विषय को हम ही करेंगे ऐसे नहीं है, समाज करेगा, हम साथ हैं, हम समाज के आवाज़ हैं। समाचार देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हिंद भारत डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।